अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला अमार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टाकरा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा क्योंकि बात करने के लिए हैं बड़ी गर्मा गर्म खबरें। और जितने 2-3 दिन हमने जो प्रोग्राम नहीं किया उसमें आखिर वो आ गया, वो अनहोनी हो गई जिसकी बात होती थी। और ट्रम्प भी हेल्प उठाने के लिए जा रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी एक अपना खड़ाक कर दिया हुआ है और हुकूमत ने आज मुज़ाकरात वालों को एक जवाब दिया है। उसके बाद मुज़ाकरात की क्या वैल्यू रह जाती है और आगे आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनेगी और क्या इस जनवरी के अंदर खान रिहा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं? वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, होगी इमरान को सज़ा और 17 जनवरी लग रहा था कि इस दफ़ा हो जाएगी। अच्छा, कुछ लोगों का कहना ये था कि इनको ट्रैप किया गया है बाकायदा, क्योंकि पिछली दफ़ा जब बुशरा बीबी आई थी तो वो बाहर कहीं बैठी हुई थी और उसका ये था कि अगर फैसला सुना दिया जाएगा तो वो वहीं से वापस चली जाएगी खैबर पख्तूनख्वा और गायब हो जाएगी मुराद सईद की तरह। और जब उसको पता चला जज चला गया तो तब वो आई। तो फिर उसके बाद दरमियान में एक डेवलपमेंट होगी कि आर्मी चीफ अली मीन गंडापुर से मिला और इमरान भी बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा बड़ी खुशाइंद बात है, आर्मी की तरफ से स्टेटमेंट आ गया, इनको लगा कुछ उम्मीदें बन गई। तो बुशरा बीबी भी फटाफट सुबह पहुंच गई, खान साहब जो थे वो भी हुए और बड़े सहाफ़ी वहाँ पे गए सुनने के लिए। हर एक अपना रद्द-ए-अमल था। पीटीआई वालों ने कहा खान साहब मुस्कुरा गए, खान साहब ने कहके लगाए। जो दूसरी पार्टी थी उन्होंने कहा बड़े परेशान थे, उनकी आंखों में परेशानी नजर आई। बहरहाल जो भी था सज़ा होगी, बुशरा बीबी भी जेल के अंदर चली गई। तो इस दफ़ा तो बड़ा लंबा चौड़ा तफसीली फ़ैसला लिखा है जो पढ़ा भी है हमने, और बहुत से जो लोग हैं जिन्होंने तहकीकाती सहाफ़ी उनकी सहाफ़त जो उन्होंने की है उसको भी हमने सुना है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में, आपका क्या ख्याल जी है? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ तक फैसले पे चले बाद में आते हैं, बुशरा बीबी का जहाँ तक ताल्लुक है तो बुशरा बीबी खैर उस दिन भी आई थी। उस दिन हालांकि मुलाकात भी हुई उसके बाद आई थी ना? नहीं आई, मतलब उस दिन तो टाइम नहीं दिया था ना, इस दफ़ा तो बाकायदा टाइम दिया 11:30 बजे का। हाँ जी। तो उस टाइम भी उस दिन भी आई थी, तो मुलाकात उस दिन नहीं हुई थी आर्मी चीफ की। लेकिन एक खबर ये ज़रूर गर्म है, पिछली दफ़ा नहीं हुई थी, पिछली दफ़ा नहीं हुई थी तो इसलिए कह रही हूँ कि वो यही था उनका कि वो बैठी यही हुई थी कि अगर फैसला आ गया तो मैं यहीं से गायब हो जाऊंगी, और ना आया तो फिर मैं अंदर जाके ज़रा वो, और आप याद है हमने डिस्कस किया था कि उनको थोड़ी सी वीडियो बनानी चाहिए थी, कुछ अल्लाह गुल्ला वो सब कुछ करती। मुलाकात उसके बाद हुई थी। हाँ, मुलाकात ये जो आर्मी चीफ की हुई है ना वो बाद में हुई है। तो ये कहना कि वो मुलाकात के चक्कर में शायद जो भी है। लेकिन एक चीज़ इस वक्त जो इस वक्त जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है वो ये हो रही है, ये खैर बाद में जाके करेंगे कि पत्नी अली मीन गंडापुर साहब ने कुछ ऐसा किया है कि शायद हाँ, आज भी मैं एक्चुअली किसी का सुन रही थी शायद वो इनके उसमें इंटरफेयर कर रहे थे कामों में। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है, गौहर भट्ट कह रही हूँ, गौहर यहाँ से आज किसी ने सवाल किया था कि इमरान को सजा गंडापुर की वजह से हुई है, तो उन्होंने फिर उसका इनकार किया कि ऐसा कुछ नहीं। खैर एक चीज़ बड़ी अहम है, मैं पहले भी इधर ही बैठ के मैंने कहा था उस दिन कि अब देखें मुनीफ फारूक वकील भी हैं और मुनीफ फारूक की कोई इस तरह मोहब्बत भी नहीं है पीटीआई के साथ। मुनीफ फारूक ने अपने प्रोग्राम में कहा था, अपने वीलॉग में, कि या तो बुशरा बीबी को 2 साल की सज़ा होगी या बुशरा बीबी को बरियत हो जाएगी। ये उन्होंने बड़े, और उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि इनके पास पब्लिक ऑफिस नहीं था, ये जो सहूलतकारी अगर थोड़ी बहुत की है तो उनकी ये सज़ा बनती है। तो उस हिसाब से भी देखा जाए सज़ा इनको ज़्यादा हुई है, ज़्यादा। मरियम नवाज को भी 7 साल वो फिर उससे में ना आप मावनत करने में उसको 7 साल सज़ा मिली थी। तो अब आगे देखें इसकी फेट क्या है। लेकिन ये जिस तरह आपने कहा ना कि इमरान खान साहब क्या के लगा रहे थे, परेशान थे, तो ये तो आपको पता है कि हसन अयूब साहब जो हैं उन्होंने रिपोर्टर प्रोग्राम के अंदर फैसल चौधरी साथ बैठे हुए थे, उन्होंने इस चीज़ को माना है। ये जुमला बाकायदा हसन अयूब ने खुद बोला है। जिस टाइम उन्होंने कहा जी इमरान खान परेशान थे, उन्होंने कहा जी फैसल चौधरी साहब ने कहा कि आप बताएं कि इमरान खान कब परेशान थे। तो हसन अयूब ने कहा कि इमरान खान को जब अपनी सज़ा सुनी तो बिल्कुल परेशान नहीं थे, लेकिन जिस टाइम उन्होंने बुशरा बीबी की सज़ा सुनी उसके ऊपर उनका रद्द-ए-अमल था। ये अच्छा, बहरहाल मैंने जो हसन अयूब का देखा था ना, मैंने तो खुद देखा था कि मैं कुरान पे हल्फ उठा के कहता हूं कि मैंने पहली दफा इमरान खान साहब की आंखों में परेशानी देखी। लेकिन वही वाले हसन अयूब साहब शाम को एक बात ये है ना ज़हीर के जो बुशरा बीबी की आप बात कर रहे हैं ना, उसमें एक बड़ा टेक्निकल पहलू आ गया है। वो ये है कि ये जो अलकादर ट्रस्ट है ना, ये अब ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि 2019 में 2020 के अंदर 2019 में ये इनको ज़मीन मिली थी। उससे पहले जुल्फी बहारी का नाम थी, फिर इनके नाम हुई, ट्रस्ट बन गई। 2020 में जो 1882 के कानून के तहत जो ट्रस्ट रजिस्टर किया गया था उसको वफाकी हद तक जो था ना वो मुअत्तल कर दिया गया और कहा गया कि नया कानून आ गया, उसकी 113 शिक के मुताबिक आपको नए सिरे से जो है ना वो रजिस्टर्ड करवाना होगा ट्रस्ट को। तो आज की तारीख तक अल कादर जो है ना वो ट्रस्ट नहीं रहा। ये फैसले में भी आया और ये स्टोरियाँ भी
बाकायदा हुई हैं। तो इस वजह से भी बुशरा बीबी का केस कमजोर होता है कि वो ट्रस्ट नहीं रहा, फिर उसके लिए उनको पैसे भी 285 मिलियन जो जितने भी हैं वो सारे सिर्फ मलिक रियाज से मिले। सीधी बात है, एक मुल्क का वजीर आजम था, अगर उन्हें रूहानियत के ऊपर लोगों को पढ़ाना था, यूनिवर्सिटी खुद भी बनवा सकता था, इतनी तो गवर्नमेंट के पास पैसे होते ही हैं। अच्छा, तो इसमें ये एक टेक्निकल है कि ट्रस्ट रहा ही नहीं, तो अब इस जमीन के बेनिफिशियरी इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों है, क्योंकि अब ये ट्रस्ट नहीं है। देखिए, इसके ऊपर हाई कोर्ट पे जब ये मुकदमा जाएगा, हाई कोर्ट में आपको पता है कि इस तरह छुप छुपा के हेयरिंग नहीं होती, वहाँ पे शाम को हर रोज़ फिर हाँ भी बिल्कुल होती है, सबके सामने होता है। और उसमें एक लेकिन आप ये बात देखें, जितने भी आपके होंगे आप पूछ लें, इमरान खान की टीम ने लीगल उस पे ग्राउंड के ऊपर ये केस नहीं लड़ा, सारा सियासी बनाने की कोशिश की है। वही मैं कह रहा हूँ ना, अब आगे दो चैलेंज हैं। एक तो ये है कि हाई कोर्ट में जजेस कौन से सुनेंगे, आपको पता है वो फील्डिंग सेट हो रही है फिर दोबारा से। एक वो अमीन मनास नाम है, जिन्होंने जो एएनएफ में जिन्होंने राना सनाउल्लाह को रगड़ा था, ठीक है, वो आजम खान आ गया। लेकिन ये जो नासिर जावेद राना साहब हैं, इनके खिलाफ 2004 में चीफ जस्टिस साहब ने एक फैसला सुनाया हुआ कि ये अपनी हामिद मीर की स्टोरी ना करो। नहीं, मैंने डॉन में पढ़ा है, मैं हामिद मीर के ऊपर नहीं हूं। तफसील आ गई है, इमरान खान के दौर में ही उसको क्लियर करके दोबारा बहाल किया गया है। इमरान खान के दौर में बहाल नहीं किया गया था। इमरान खान 2022 में इसको एहतसाब अदालत में लाया गया, 2019 में ये सेशन जज थे, ये बहाल पहले हो गए थे, इमरान खान के दौर में बहाल नहीं हुए थे। हाँ, लेकिन ये सारे क्लियर होके बहाल हुए हैं। देखें, फिर तो अरशद मलिक भी फिर ठीक था। क्या था? अरशद मलिक भी ठीक था। अरशद मलिक की तो अरशद मलिक भी तो पुरानी, उसकी भी तो पुरानी वीडियो आई ना, उसकी भी तो पुरानी वीडियो आई नाजेबा वीडियो तो जिसके तौर पे उसको ब्लैकमेल किया गया था। मेरा कहने का मतलब ये जो राना है इस ये क्लियर हो चुका है, सारे सहाफियों ने इसकी तफसील दी। एक ये मैंने स्टोरी ट्वीट करते हुए देखी थी हामिद मीर को, उसने ये बात लोगों ने आगे था कि सहाफी मैं आपको, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं 2004 की आपको खबर भी दिखा देता हूं। खबर है, बिल्कुल है, डॉन की खबर है, डॉन की। हामिद मीर को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? हामिद मीर ने खबर ट्वीट की थी, लेकिन लोगों ने आगे कहा था कि सहाफती बददियानती मत करें, इस खबर से आगे भी चलें। क्यों चले? एक बंदे के ऊपर जब क्वेश्चन लग गया है कि ये इसके लिए फिट नहीं है, एक बंदे को उसने वाबुल खैरी को वो करवाया, गिरफ्तार करवाया, उसके ऊपर मुकदमा चला, एक उस वक्त के चीफ जस्टिस ने आगे कह दिया कि ये फिट नहीं, क्वेश्चन मार्क तो लग गया। फिर वो क्वेश्चन मार्क तो इसी तरह लगते हैं ना, आप लोग इजाजत लो एसन पे क्वेश्चन मार्क लगाएं, फलाने डिगने पे लगाएं, यहाँ पे जनाब साहब आज तो नहीं बना, अब वो हीरे वही वाले तो नहीं बना ना, ये भी जज आज तो नहीं बना ना, जज पहले से क्लियर होके बन गया ना, पूरी खबर होनी चाहिए ना, आधी खबर तो नहीं चलनी चाहिए ना। और एहतसाब अदालत में 2022 में जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, उस टाइम आए, तो शहबाज शरीफ के लिए आए हैं। 2022 में हुकूमत किसकी थी? 2022 में शहबाज शरीफ के जमाने में आए हैं ये। अप्रैल में तो अप्रैल शरीफ आया, तो शहबाज अप्रैल के बाद आया ना ये एहतसाब अदालत में, आप चेक तो कर लें। लेकिन उससे पहले भी अप्रैल 2022 के बाद आया है ये, जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। यानी कि आप ये कह रही हैं कि अगर चीख नहीं सकती, मेरी आवाज भी खराब हो जाती है, मैं ये कह रही हूँ कि वो क्लियर होके वापस आया। ये अगर इस जज के ऊपर कोई इतराजात थे तो पीटीआई को उस वक्त उठाने चाहिए ना। अब हामिद मीर स्टोरी एक ट्वीट कर देता है तो उसके बाद सारे शुरू हो जाते हैं। ये आपने भी ये बात पहले नहीं की है। नहीं, एक सेकंड, जब इमरान खान के दौर में आया है तो ये तो इमरान खान के दौर में आ गया था, ठीक है, ये आपके आर्गूमेंट है। और जब शहबाज शरीफ के दौर में आया तो शहबाज शरीफ थोड़ी लेके आया, यानी कि इमरान खान थोड़ी लेके आया था। फिर मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि एक जज क्लियर होकर, जब पहले से जज बना हुआ है, इस तरह नहीं होता ना, एक बंदे के ऊपर जब क्वेश्चन लग जाता है कैसे क्लियर हो सकता है? जज बना हुआ है, वो अपनी कर रहा है ड्यूटी, लेकिन अगर हमने अरशद मलिक को क्लियर नहीं किया, हमने वो शमीम को क्लियर नहीं किया, हमने जनाब इजाजुल एहसन को क्लियर नहीं किया, तो ये क्लियर हो जाएगा। राना शमीम के ऊपर कोई ऐसा इतराज नहीं था। राना शमीम ने एक टेलीफोन कॉल का जिक्र किया था और उसके ऊपर वो जो था ना, अतर मिनुल्लाह को ज्यादा मसला बना था, क्योंकि अतर मिनुल्लाह बेनिफिशियरी था, इसी वजह से उसने उसका मसला बनाया था। आपको पता है अरशद मलिक की जो थी ना, अरशद मलिक की जो वीडियो थी वो नासिर भट्ट के साथ बात करते हुए, जिसमें उसने खुद बताया था कि हमारे ऊपर प्रेशर था, दबाव था। जिस दिन राना नासिर आके ये बात कहेगा, फिर आप बात करना। जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क होते हैं वही वाले आगे जज क्यों एलिवेट हो रहे हैं? अरशद मलिक के ऊपर क्वेश्चन मार्क क्या था? मेरा आपसे सवाल है ना, एक एएनएफ के प्रोसिक्यूटर के तौर के ऊपर इल्जाम है कि उसने राना सनाउल्लाह को फंसाया था, वो आ गया आगे। एक तरफ जनाब साहब ये इस किस्म के लोग आगे आ रहे हैं, एक तरफ हमायूं दिलावर आ रहा है जिसके बारे में पता नहीं क्या गया था, वो क्या करता फिर रहा था, उसका फैसला हुआ है ना, उड़ा ना, फिर फैसला उड़ा ना, फिर तोशाखाना वाला उड़ा ना, फैसला नहीं उड़ा, फैसला नहीं उड़ा ना, उड़ा फैसला नहीं उड़ गया, फैसला नहीं, जमानत होगी तो उड़ गया, जमानत होने से मतलब जमानत होगी तो फारिग कर दिया, जमानत होने का मतलब उड़ना नहीं होता। इस तरह तो मरियम और नवाज शरीफ को भी हाई कोर्ट से जमानत के ऊपर जमानत थी ना, लेकिन उन्होंने केस लड़ा था, केस लड़ा था। मरियम ने ये हीरे जमा किए जा रहे हैं
और एक और साल चीज, मरियम, अब जरा 8 साल, अब जरा 8 साल फैसले पे आ मरियम जाए, हेरी पे गए अब थे। जरा फैसले पे आ जाए, 8 साल मरियम अब हेरी पे फैसले गए पे थे। आ आ जाए, जाए फैसले पे आए जी। जनाब। लंदन के हाई कोर्ट का, लंदन के जो आपने मेंशन किया हुआ है, मुझे पहले पता था अहमद नुरानी की लेके आएंगे, आऊंगा ना, मुझे पहले नहीं पता आऊंगा ना था, भाई, मुझे पहले था। नहीं, क्यों उसमें ना क्या हो? लिखा हुआ है, क्या उसमें क्या लिखा हुआ है कि ये जुर्माने वाले, स्टेट ऑफ उसमें पाकिस्तान, नहीं, जुर्माने वाले में स्टेट जाएगा, ऑफ पाकिस्तान जुर्माने वाले नहीं में लिखा हुआ, जाएगा, जुर्माने वाले वो अकाउंट में उन्होंने जाएगा। सेटलमेंट का लिखा हुआ है कि इन्होंने कहा कि हम सेटलमेंट कहाँ पे सेटलमेंट होगी? कर रहे हैं, हाँ, और तो सेटलमेंट कहाँ पे होगी? लेकिन 3 जगहों पे उन्होंने लिखा स्टेट ऑफ उन्होंने कहा- पाकिस्तान का। उन्होंने कहा जी सेटलमेंट ये करेगा और ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान मुझे निकाल के दिखा दे। तो फिर पीटीआई ने वहां पे क्यों नहीं दिया ये? कहाँ पे? पीटीआई अब ने देंगे ना। अपना केस अब लड़ते देंगे हुए ना। पहले क्यों नहीं अब दिया? देंगे ना। पहले क्यों नहीं? ये- स्टेट जो ये- नुरानी ये- शेयर कर रहा है ये- उस पे स्टेट ऑफ एक पाकिस्तान सेकंड, लिखा हुआ एक है। सेकंड। मैं हुकूमत- आपको ट्वीट आपकी- दिखाती हूँ, मेरे उधर मोबाइल है, ट्वीट देख ले, स्टेट ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है। आपकी हुकूमत, नहीं, आप स्टेट ऑफ पाकिस्तान सुन तो लिखा लें, हुआ आप है। सुन तो लें। मतिउल्लाह जान सुन का तो लें ना। स्टूडेंट है ना, वहीद मुराद, सुन तो लें। उसने भी ये लिख के और लोगों को आगे कहा कि इंग्लिश पढ़ ले, स्टेट ऑफ पाकिस्तान आप लिखा सुन हुआ है लेना, इसमें। सुन लेना, उसमें कहीं है ही आप नहीं सुन जुर्माने लें, वाला। आप सुन तो लें। शाहजेब खानजादा अगर एक पूरा प्रोग्राम करता है, अगले दिन अता तारड़ साहब जैसे बंदे आगे ना, वो साफ़ी के उसके ऊपर आगे मीडिया टॉक करने शुरू हो जाते हैं। तोशाखाना के ऊपर पूरी शाहजेब खानजादा ने वो उमर को जो इधर जिना सुपर में बैठा हुआ था लेके आया था, बाद में तोशाखाना का क्या हुआ, किधर गया वो केस? वो केस किधर है? जमानत है, तोशाखाना केस की hearing साइफर चलेगी। इद्दत से बहुत बुरा अंजाम होना है इस सिर्फ केस का। साइफर खत्म हुआ है, सिर्फ साइफर खत्म हुआ है। इद्दत और तोशाखाना से साइफर जमानतें खत्म हुआ हुई है है, ना, इद्दत तो जमानतें घटिया हुई है केस ना, था, जमानतें इद्दत हुई है घटिया ना। केस था। साइफर केस ही खत्म हो गया, साइफर केस क्योंकि ये भी घटिया केस प्रोसिक्यूशन है। ने उसको लड़ाई नहीं है, ये भी लड़ाई घटिया नहीं केस है। तोशाखाना और फिर- मौजूद है। और फिर- नहीं, बिल्कुल अच्छा, घटिया इस केस केस नहीं का- है। इस इमरान खान ने जमीन ली है उससे इस केस का- 450 इस केस का सबसे बड़ा 258 सबसे मिलियन बड़ा मलक रियाज से लिया। आप बताएं सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है इस केस का? इमरान खान और बुशा बीबी मलिक रियाज है और जुल्फी बुखारी जिसके मलिक पहले रियाज, नाम पे मलिक था। रियाज है, मलिक रियाज जिसको जो मुल्क से पुरानी भागा हुआ है। जो भी मुल्क है से भागा हुआ है, उसका तो नाम तो लेते इमरान ने हैं, उसके तो नाम लेते हैं जनाब, जुबान थकती है, उसका नाम लेते हुए जुबान थकती है। जियो की थकती है, हमारी नहीं थकती। एक बंदे हम ने तो मनी लेते हैं। लॉन्ड्रिंग की, एक बंदे ने सेटलमेंट करवाई, एक बंदे ने मलक रियाज का नाम लिया, स्पेस में भी उस दिन वो ले रहा वो था। प्रॉपर्टी सब टाइकून लेते हैं। कहता है, वो प्रॉपर्टी टाइकून कहता है, सब मलक रियाज कहते हैं, सब कहते प्रॉपर्टी हैं। टाइकून मैं कहता है, पीटीवी पे प्रॉपर्टी बैठ के टाइकून, प्रोग्राम में हाँ, मलक रियाज प्रॉपर्टी का नाम टाइकून। ले रही तो हूँ। उसको लेके आए ना, आपके नाम लेने से नहीं है, उसको मैं ले रही हूँ, अगर फेर मना करना कर ना। रहे हो- ना ये पिक एंड चूज नहीं चल सकता, नहीं, नहीं। फिर फैसला अगर करना है, उसको लेके आए यहाँ पे। आप ये बात ये कर रहे हैं, अता तारड़ उसको भी वगैरह सब रगड़े। लेते हैं, वो बैठा हुआ है दुबई में। उसको रगड़े यहाँ पे लाके। किसको? तो दुबई में मलिक बैठा रियाज कैसे लाकर रख मलिक- रहे हैं ना? क्यों नहीं ला इसका तो सकते? आप कितने लोगों क्यों को, नहीं ला शहजाद सकते? अकबर आ गया, वो जो शहजाद अकबर आ वो सकता है जिसने काली और करवाया। कौन से थे वो जो महेश के क्या 2 बंदे लाए थे ना, यहाँ पे ले नहीं आए थे, मनी लॉन्ड्रिंग की थी उन्होंने शहबाज वो शरीफ मनी में। लॉन्ड्रिंग में लाए थे, इसको शहबाज किसमें शरीफ लाए? वज़ीर-ए-आला था, यहाँ पे लेके आए थे कि नहीं लेके आए थे? तो ये इसको मनी लॉन्ड्रिंग का तो नहीं लाए है ना? ना, जो भी है भाई, और आप तो शहजाद अकबर को भी लाएं। तो शायद लाएं, हम तो कहते तो मैं हैं- कह रहा हूँ शहजाद मैं तो अकबर को कहती ना हूँ लाएं, लाएं, तो मैं कह रहा शहजाद हूं- अकबर को भी मैं लाएं, कह रहा हूं- मलक रियाज को भी मैं लाएं, कह रहा हूं कि ना लेकिन लाएं। आप इमरान ये pick खान and choose करके जनाब आप साहब- इमरान खान और बुशा बीबी को क्लीन इमरान चिट खान नहीं के- दे सकते। इमरान खान की वो अलकादर ट्रस्ट तो ट्रस्ट भी नहीं रहा। अब तो ट्रस्ट अलकादर तो ट्रस्ट भी नहीं रहा। ये तो हाई कोर्ट में फैसला होगा ना, अब तो 2020 हाई कोर्ट में फैसला होगा इसका, इन तमाम चीजों का हाई कोर्ट में फैसला होगा। रजिस्टर्ड किया गया था हुकूमत- ट्रस्ट, उसको वो कानून लिफाफा खत्म लेके कर आए दिया, ना, ट्रस्ट ही नहीं वो रहा। लिफाफा लेके आए ना, क्यों नहीं लाते? शहबाज शरीफ की कबीना में वो दिया लिफाफा ना। लाए, कहाँ दिया है? शहबाज शरीफ ने नहीं खुद दिया, मिनट्स नहीं ऑफ दिया, मीटिंग पब्लिक किए हुए हैं, फैसले का हिस्सा नहीं है, नहीं दिया वो लिफाफा। दिया है, आप पढ़ ले, आपने मिनट्स क्या ऑफ पढ़ा? मीटिंग है। आपने क्या पढ़ा फिर? मिनट्स ऑफ मीटिंग। ख्वाजा आसिफ उस दिन परसों एक प्रोग्राम में कह के गया है कि मैंने देखा है, जब वो ख्वाजा साहब से पूछा गया कि आपने फिर वो शामिल किया, उनके पास जवाब भी कोई नहीं था। मिनट्स ऑफ आप वो कोर्ट ऑफ लॉ में उसको सबूत के तौर पे लाएं कि ये देखें जी कहां लिखा हुआ है मिनट्स ऑफ मीटिंग कि इसको पब्लिक किए गए कॉन्फिडेंशियल थे। है। कोर्ट के अंदर ये फैसला, मिनट्स ऑफ कोर्ट के मीटिंग, मिनट्स ऑफ मीटिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आखिरी पेज पढ़ना, मिनट्स ऑफ जरा मीटिंग उसका आखिरी public पेज किए पढ़ना, गए उसका आखिरी थे। पेज पढ़ना, उसके आखिरी पेज पे क्या लिखा हुआ है। वहाँ का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कह रहा है फैसले में, कहता है मुझे ये चीज़ भी पता नहीं है, मुझे ये चीज़ भी पता नहीं है, इसमें रॉन्ग डूइंग हुई है, बिल्कुल आखिरी पेज है जहाँ पे साइन हुए हैं, तो मुझे ये भी पता नहीं है, लेकिन ये है, ये फैसला उसकी बात है ना, लेकिन फैसले के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स लगे। जो अहमद नुरानी बात कर रहा है वो एक झूठ बोल रहा है। मैं आपको और लिफाफे वही की बात अहमद नुरानी की पुरानी मैं- ट्वीट्स मैं- देखें, मैं उसमें आपको- वो कहता रहा ये करप्शन है, इमरान खान पे केस चलना चाहिए, तो इसी करप्शन का चलना मैं आपको चाहिए। इन्वेलप की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी हुकूमत के पास इन्वेलप आया, हुकूमत के ऊपर मैंने इल्जाम खुद लगा। देखा है। किधर है मैंने envelope? तो खुद अच्छा अभी निकाल के दिखा दें, चलो किधर अभी मैंने ट्विटर के ऊपर खुद उसकी नहीं उस है। वक्त जिस वक्त ये केस चला है, मिनट्स ऑफ मीटिंग उसको पब्लिक किया गया था, जिसके अंदर लिखा गया था एजेंडे में ये 2 चीजें हैं, एक जो प्रूफ करवाई गई थी और उसने कहा था एक स्टेट खाली ऑफ envelope पाकिस्तान ले आया ने, गया था। हुकूमत पाकिस्तान ने उस लिफाफे को इस फैसले का हिस्सा बनाया, मेरा ये सवाल है।
मुझे इसका नहीं पता, बस नहीं बनाया लेकिन ना, मैंने ये नहीं देखा हुआ बना है, ना, मैंने बना ये ही देखा हुआ है, नहीं, मैंने ये बस देखा हुआ बना ही है, नहीं है। मैंने ये देखा हुआ ये है। नहीं बना। हो सकता है वो एक खाली लिफाफा हो, उस लिफाफे में कुछ भी ना हो, हो लेकिन सकता मिनट्स ऑफ है। मीटिंग में नहीं, चीज तो उसको approve एक्सपोज करवा कर दे, देते हैं। हाँ? वो ये शिबाशिफ आगे एक्सपोज कर एक देगा, खाली नहीं ये लिफाफा खाली चला लिफाफा गया था, ना, क्या तो है नहीं शिबाशी था, ने तो कहा केजी था, लिफाफे का ड्रामा है। शिबाशी ने तो कहा नहीं, था, शिबाशी ने तो कहा था कि क्या? बंद लिफाफा लाके उससे लोगों से अपील करवा लेगी, नहीं लेकिन वो वो लिफाफा तो टीवी के ऊपर चल रहा है ना, उस लिफाफे में था लिफाफा क्या? गायब कर दिया गया होगा ना। काबीना का हिस्सा होता है एक नहीं, चीज, रिकॉर्ड का हिस्सा होता है। नहीं, minutes of ये- meeting थे। नहीं, अच्छा और वो एक जो चीज सेकंड, एजेंडा थी। वो लिफाफा गायब कर दिया। हाँ, हफ्ते वाले दिन ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि पहले देखा था। मैंने ये लिफाफा देखा है, मैंने ये लिफाफा खुद देखा। कौन सा लिफाफा देखा था? वही वाला जो कॉन्फिडेंशियल उसके दौर में जो आया, बंद लिफाफा जो जिसकी बात हो हाँ, रही है। तो खाली तो होगा आप ना, कह रही उसके हैं- अंदर कुछ होगा नहीं, नहीं। वो कहते हैं मैंने खुद देखा है, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि खाली है। खाली होगा ना, उन्होंने ये कहा ही नहीं कि खाली है। बंद लिफाफे में वो approve ख्वाजा आसिफ करवाया साहब गया। पता कितने आउटस्पोकन है, वो तो हाँ। फौरन बता देते तो minutes of- उधर चाहिए ही कुछ नहीं सी, यूं करके उन्होंने तो फिर पंजाबी में बंद में बता। इमरान खान ने कराया क्यों अप्रूव हुआ? मेरा ओहो इमरान खान ने तो करा लिया ना, सजा मैं- होगी ना। मेरी बात मैं तो सुनो। अब पूछ रहा हूँ कि ना आप मलिक रियाज को पकड़ रहे हैं, ना आप अच्छा, एक हुकूमत मिनट, एक मिनट, लिफाफा एक मिनट, लेके आ रही है। देखिए मैं आपकी तरह नहीं हूँ, ठीक है, कि मैं लिफाफा लेके आए। लिफाफा लेके आए ना। सुन ले, बात मेरा सुन। सवाल है लिफाफा क्यों बात लाए? सुन ले, बात सुन ले। मैं आपकी तरह दावा करके अगले दिन बोलती हूँ, मैंने बुशा बीबी की आपको भी कहा था, फिर मैंने अगले दिन मैंने एक बात की थी, मैं ये भी चेक कर लेती हूँ कि वो जो लिफाफा जिसमें बंद कराया गया था, क्या वो रिकॉर्ड का हिस्सा था कि नहीं था, और उस लिफाफे से बात कर लेंगे, चलो अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। इस पे कर लेते हैं। और जो अहमद नुरानी कह रहे हैं, वो जो जितने भी उसने वो फैसले जो है वो शेयर कराए, अभी बल्कि मैं उमर चीमा की भी इस पे स्टोरी सुन रही थी, जितने उसने शेयर करवाए हैं ना, उन सब पे लिखा है स्टेट ऑफ पाकिस्तान, स्टेट ऑफ अगले टॉपिक पे इसके ऊपर कल करते हैं। पाकिस्तान में नहीं आता। नाजरीन ये बात याद रखें, नुरानी की पुरानी जितने भी ट्वीट्स देख लें, वो ये कहता था कि इमरान खान पे जो तोशाहाना के केस है उससे ज्यादा संगीन केस अलकादर ट्रस्ट है जिसमें उसने करप्शन की। अब चाहे उसके लिए बंदा अपने बयान को बदलने लगा बात होती है। और मतीउल्लाह जान की भी इससे मुताल्लिक ट्वीट्स मौजूद थे जिसमें मतीउल्लाह जान 2019 में कहता था कि ये करप्शन की है, मलिक रियाज को फायदा पहुंचाया। अब वो भी बदल जाए तो अलग बात है। हम लोग तो वही है जो शुरू दिन से जो स्टैंड रखते हैं उसी स्टैंड पे चलते हैं। मतीउल्लाह जान क्या अब मलिक रियाज की तारीफें कर रहा है? क्या मतीउल्लाह जान मतीउल्लाह जान, लेकिन इमरान खान को तो क्लीन चिट दे रहा है ना, कैसे दे रहा है? नहीं, वो सवाल उठा रहा है ना, कोई सवाल वो सवाल उठा रहा है भाई। मलिक रियाज को तो मैं भी उठाती हूँ, मलिक रियाज को लाएं, सवाल उठा रहा है, मलिक रियाज को लाएं, प्रोसिक्यूट करें, अगला चले। हुकूमत ने कह दिया कि हम नहीं बनाएंगे कमीशन, तो फिर अब क्या हो रहा है? हुकूमत ने बनाने ही नहीं है, जाहिर है, वो तो पहले दिन से पता था। तो फिर मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या है? मुज़ाकरात तो देखे, असल मुज़ाकरात तो वही है जिसकी वजह से इरफान सिद्दीकी सब कह रहे हैं नहीं वो 3 जगह पे मत चलाएं मुज़ाकरात, असल मुज़ाकरात वही है। तो वो हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, बिल्कुल अच्छा हो रहे हैं। तो उससे क्या रिलीफ मिलना है? वो रिलीफ मिल जाएगा, देख आपके सामने आएगा रिलीफ। मैं आपको बताता हूँ, 10 दिसंबर को नवाज शरीफ बाहर गए थे, 9 दिसंबर को जनाब साहब वो कैद थे। 10 दिसंबर की सुबह पता चला था कि पूरा जहाज बैग और वो ये डील ऐसे होती है। आप उसकी पहले थोड़ी पता चलती है। ये मान नहीं रहे थे मुज़ाकरात, पिछले दिनों तो आप मांग रहे थे ये नहीं, और इमरान खान कह रहा है ये मुज़ाकरात हो नहीं रही, ये नहीं, और बुशरा बीबी कुछ नहीं कर रही। एक मेरा निकाल के देखो, मैंने कहा था कि बुशरा बीबी और अलीमा, आप बुशरा बीबी वाला मान ही नहीं रहते कि बातें हो रही हैं। इमरान खान कह रहा है मैं तो मुज़ाकरात कर रही हूं। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि बैकडोर चैनल मुज़ाकरात हो रहे हैं। आप तो कह रहे थे नहीं हो रहे हैं, बुशरा बीबी का भी नाम आ रहा है, आप ये बात मानते नहीं। चलो अच्छा ये वाला क्लिप भी निकाल के कर ले। चलो क्लिप मैं क्लिप क्यों मेरे पे आपने इल्जाम लगाया ना, मेरे पे आपने इल्जाम लगाया, अब आपका काम है नहीं, मेरा नाम लेके आपने इल्जाम लगाया, आपका काम है ढूंढे। और ये कुछ साल पुराना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन पुराने होंगे, ज्यादा नहीं, मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा, मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा, मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा। आप मेरे पे इल्जाम लगा रही हैं, अच्छा चले, आप मेरे पे इल्जाम लगा रही हैं, ठीक है। मैं अगर ये आपको चले आप ना निकाले ना, चले मैं अगर आपको बता दूं कि मुज़ाकरात असल किसी और जगह हो रहे हैं, 2-3 मुख्तलिफ जगह पे, अब आप इस प्रोग्राम में टाकरा में, तो फिर आप क्या कहेंगी? तो बताएं ना, नहीं, बताएं। मैंने तो बताया था यहाँ पे कि बुशरा बीबी कर रही है मुज़ाकरात, नुसरत जावेद का, और आपने कहा था ये स्टोरियां बनी हुई हैं, इस तरह नहीं होता वो मुज़ाकरात का, बुशरा बीबी का कहीं पे भी नहीं मुज़ाकरात। मैं उस दिन भी आपको कह रहा था कि इन मुज़ाकरात से कुछ निकलेगा। आपने कहा था, आपने ये बात कही थी, सुन ले, आपने ये कहा था कि इमरान खान ने ये बात कही है कि बुशरा बीबी कुछ भी कर रही होगी, बुशरा बीबी कुछ भी कर रही होगी तो मेरे फायदे के लिए कर रही होगी, ये आपने कहा था। लेकिन आपने मुज़ाकरात की कभी खबर नहीं दी, आपने कभी बैकडोर मुज़ाकरात की खबर नहीं दी है। ये मैं लेके आती रही हूं यहाँ पे मुज़ाकरात की पता नहीं कौन यहाँ पे बैठ के कह रहा था कि जनाब साहब अली मीन गंडापुर की पता नहीं गाड़ी अंदर जेल के अंदर कैसे जाने दी जाती है, पता नहीं कौन यहाँ पे बैठ के कह रहा था। मैं आपको बताऊंगा, मुझे तो याद है, मैं यहाँ पे बैठ के बोल के गया हूँ। मुज़ाकरात की खबर मैं लाती थी तो फिर उस पे आप अपने एक बात करते थे, इमरान खान पे सवाल उठाया था जिस दिन हमने बड़े आराम से तसल्ली से प्रोग्राम किया था ना, याद है आपको? कौन सा? पहला हमने मंडे को किया था जरा लड़ाई वाला प्रोग्राम, ठीक है। मंगल वाले दिन मुझे याद आ गया, मंगल वाले दिन हमने बड़ी तसल्ली से प्रोग्राम किया था। मैंने कहा था जी, इमरान खान पे सवाल उठाया था कि आप एक तरफ कहते हैं कि बुशरा बीबी जो कुछ कर रही है मेरे लिए कर रही है, तो वहां पे जो जनाब मुलाकातें हो रही हैं,
आपने ठीक है? कहा था कि वहां पे यही बात मैंने दोहराई है कि आपने कहा था कि इमरान ये कहता बुशरा बीबी जो भी मुज़ाकरात कर रही है वो मेरे लिए कर रही है। कल मैं अपने आप तो नहीं निकाल रही ना, मैं कल अपने 4-5 जुमले ले आऊंगा बस। जरूर जुमले लेके आना, लेकिन आपने कभी खबर नहीं दी थी मैं लेके आऊंगा पसे पर्दा मुज़ाकरात के हक में मेरी जितनी बातें मैं लेके आऊंगा। चले, एक तो आज 20 तारीख हो गई है, मैंने 31 जनवरी, 31 जनवरी तक आपने कहा था इमरान बाहर आ जाएंगे मुज़ाकरात करने। पहले एक चीज के ऊपर टिके ना, अब 20 जनवरी को ये जो मैंने बताया है कि बुशरा बीबी के हवाले से मैंने जो बात की थी, बुशरा बीबी का तो मैंने बताया था कि नुसरत जावेद ने कहा था मैंने पसे पर्दा मुज़ाकरात वो असल मुज़ाकरात वो हैं जो बुशरा आप बीबी इनकारी कर थी रही क्योंकि है। आप कह रही थी कि हुकूमत जो है ना वो एस्टैब्लिशमेंट का तो लेना देने कुछ नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एस्टैब्लिशमेंट का तो लेना देने इनसे कुछ नहीं है, पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ठीक है। मैंने यहाँ पे खबर दी थी कि नुसरत जावेद ने कहा है कि असल मुज़ाकरात वो हो रहे हैं जो बुशरा बीबी कर रही हैं, और आप उस वक्त इस बात पे इतने मान नहीं रहे। निकाल के ले, मैं निकाल के नहीं ला सकती, मेरे पास टाइम ही नहीं। बस चले, फिर आगे चले, फिर इल्जाम ना लगाया करें, फिर इस तरह नाम लेके इल्जाम ना लगाया करें, क्योंकि आपको बातें भूल जाती है ना। नहीं वो तो मुझे पता है, वो तो यहाँ पे बैठ के मैंने आपको अगले दिन आपको कहना पड़ेगा, नहीं वो सिर्फ शबीर डार की खबर थी, मैंने कहा जी शाहजेब की भी खबर थी, मैंने कहा जी उसकी आसमा शराजी की भी खबर थी, और नहीं शबीर डार की खबर थी कि बुशरा बीबी आई थी। मैंने खुद बात की थी, आपको तो याद भी नहीं। नहीं मुझे, मैं जान के आपको शर्मिंदा नहीं करना है, मुझे याद था, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाह रहा था, मुझे खुदा की कसम मुझे याद था। बस डिस्कस करने के क्लोज करें, टाइम बहुत हो गया। अब जो है कल मैं लेके आऊंगा, जरूर लेके, आपने तो ख्वाजा आसिफ का भी लेके आना था, जिसने कहा था कि जब हम नवाशी को लेने गए तो 100 बंदे भी नहीं थे, आज तक पूरा साल हो गया वो नहीं लेके आए। पूरा साल तो मेरा प्रोग्राम करते हैं, मंसूर अली शाह पे यहाँ पे बैठ के मैं प्रोग्राम करते हुए 3 महीने हुए हैं। और मंसूर अली शाह पे भी मुकर गए आप। कौन सा मंसूर अली जब शाह? आपने कहा था मंसूर अली शाह वजीर आजम आएगा, सॉरी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस वो तो तजिया था ना, तो तजिया में क्या है? हाँ देखा, तो तजिया आपका नहीं गलत हो सकता, नहीं आपका गलत नहीं हो सकता क्या? तजिया मैं तो खबर लाई थी, नुसरत जावेद ने खबर दी थी और यहाँ पे आप कह फैसला रहे थे गलत। कि नहीं। यहाँ पे जनाब साहब आप लोगों ने कहा था कि बस ओपन एंड शर्ट है तोशा खाना, ओपन एंड शर्ट है सैफर, वो सारे उड़ के बैठे हुए, साइफर का तो वो सब खत्म हुए। आज तक जिस केस को ओपन एंड शर्ट कहती हूँ अलकादर ट्रस्ट का केस है, और ये केस हाई कोर्ट में भी सस्टेन करेगा, देख लीजिएगा। मैं भी इधर हूँ, आप भी इधर, मैं भी इधर हूँ, आप भी इधर, ये हाई कोर्ट में भी सस्टेन करेगा। और 31 जनवरी ज़हीर ने डेडलाइन दी है, मैं रोज इसको याद कराया करूंगी कि 31 जनवरी को इन्होंने कहा था कि तक इमरान निकल आएगा। बल्कि इन्होंने जो पहला बयान दिया था वो ये था कि ट्रम्प के हल्फ उठाने से पहले इनको लगता था कि इमरान निकल आएगा। ट्रम्प तो हल्फ उठा रहे हैं आज के कल, आज उठा रहे, आज टर्फ हल्फ उठा रहे, इमरान नहीं निकले हैं। 31 जनवरी में रह गए 11 दिन, आप भी इधर, मैं भी जनवरी तक, इस जनवरी में हो सकता ये 2006 की या 2027 की जनवरी कह रहे हो, लेकिन 31 जनवरी तक इमरान खान बाहर नहीं आ रहे, ये मैंने इनको कहा था। तो देखेंगे आने वाले दिनों में किसका ये तजिया जो है वो या खबर दुरुस्त साबित होती है। बहरहाल ट्रम्प वाली शर्त ये मुझसे हार गए। और मैं कल जब लेके आऊंगा अपने पसे पर्दा मुज़ाकरात वाली आइंदा, फिर शनीला बगैर सबूत के कोई बात नहीं किया करेगी। मैं अभी भी कहती हूँ कि पसे पर्दा मुज़ाकरात वाली खबर मैं लेके आई थी नुसरत जावेद की। आप कह रही हैं, नहीं एक सेकंड, पहले तय कर लेते हैं, पहले तय कर लेते हैं। आपका मानना ये है कि मैं पसे पर्दा मुज़ाकरात का इनकारी था, आपका ये मानना है ना? नहीं, मैंने कहा था नहीं, आप भागे ना, आप भागने नहीं दूंगा, मैं भागने नहीं दूंगा। आपने कहा है कि मैं पसे पर्दा मुज़ाकरात को मान नहीं रहा था कि हो रहे, आप नहीं मान रहे थे। हाँ बस यही मैं आप नहीं मान रहे थे, मैं यही कहलवाना चाह रहा था। मैं नुसरत जावेद ये अगर लेके आना, मैंने जो जुमला आपसे कहलवाना था ना वो मुझे काम आएगा आगे जाके। नुसरत जावेद की मैं खबर लेके आई थी जब बुशरा बीबी वाली, तो उस वक्त इन्होंने कहा था कि ये बड़ी खबरें बनते रहते हैं, सारे कहते रहते हैं, तो देख लेते हैं हम जी। मैं भी ढूंढने की कोशिश करूंगी वो वाला जगह, वैसे तो मेरे पास टाइम नहीं होता। हाँ, जी। तो इन्होंने बहुत सी मुझसे वीडियो वादा की हुई है, कल देखते हैं ये वीडियो निकाल के लाते हैं कि नहीं, बल्कि चाहिए निकाल के लाएं क्लिप, जब वो वाला जिसमें मैं नुसरत जावेद मैं क्यों निकाल के लाऊं, वो आप निकालें, मैं आपका नौकर थोड़ी लगाऊं, मैं अपनी चीजें लगाऊंगा ना, मैं आपके लिए लेके आऊंगा, मैं अपनी चीजें लेके आऊंगा। मुलाकात होगी, देखते हैं कि कौन किसकी खबर दुरुस्त साबित हो। अल्लाह हाफ़िज़।